सरस्वती फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिव प्रसाद आपको आज 12 क्लास के लिए कुछ विशेष बातें, ऐसे बातें होते हैं जो आप कम ही मिनट में पढ़ के ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे 12 क्लास का एक टॉपिक है जिसमें से हर साल आज तक किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ है कि उसमें से सवाल नहीं पूछे गए हैं। और वो सवाल क्या है? द्विधारी संख्या बाइनरी नंबर और दाशमिक संख्या डेसिमल नंबर। चेंज द बाइनरी नंबर इन डेसिमल नंबर, ऐसे करके सवाल आता है, वही आपको बताने वाले हैं। तो देखेंगे, ज़्यादा आपको गहराई में नहीं जाने वाले हैं, बस वही बताएंगे जो एग्ज़ाम में आता है। ज़्यादा वीडियो नहीं जाएगा, शॉर्ट वीडियो होगा। पहले मेरे बात को सब लोग समझेंगे। यदि आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको यदि पसंद आए वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए ताकि लोग जो है वो वीडियो को देख पाए, समझ पाए। जिनका 12 का एग्ज़ाम है उनके लिए मात्र 2 नंबर का आज का पढ़ाई है। और वो 2 नंबर का पढ़ाई क्या है? तो पहला हेडिंग है द्विधारी संख्या। मेरे विद्यार्थी, ये बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं कि द्विधारी संख्या क्या है, खासकर उनको जिनको 12 क्लास का एग्जाम देना है। व्हाट इज बाइनरी नंबर? इसको बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स क्या है? बाइनरी नंबर्स आपको द्विधारी संख्या के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, यह एक संख्या नहीं है, यह एक संख्या पद्धति है और इसमें किसी भी कथन को सिर्फ 2 अंक 0 और 1 की सहायता से समझा जाता है। आपको कुछ भी कहना हो, आप 0 1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ओपन क्लोज, ओपन का मतलब हो गया 1 और क्लोज का मतलब हो गया 0। यानी कथनों को कहने के लिए 2 अंकों को प्रदर्शित करना ही द्विधारी संख्या पद्धति कहलाता है। मतलब हम अपनी बात को रख दिए और बात ना बोले, सिर्फ संख्या संख्या बोलते रह गए, 1 2 0 1 2 0 और बहुत सारे बातें कर लिया आपसे। तो जिसमें सिर्फ 1 और 0 का ही प्रयोग किया जाए उसे ही द्विधारी संख्या कहते हैं। और द्विधारी संख्या नहीं आता है, द्विधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलने के लिए आता है। मेन बात वो है। देखिए, तो सबसे पहले द्विधारी संख्या क्या है? जिसमें सिर्फ 1 और 0 हो। जैसे 1 1 1 और इसके आधार में बेस में 2 लिख दिया जाता है। जैसे 1 0 1 0 द्विधारी संख्या है क्योंकि इसमें 1 0 को छोड़ करके और संख्या नहीं आया है, इसलिए इसे 2 लिख देंगे, द्विधारी संख्या लिख देंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 और इसके बाद नीचे 2 देंगे तो ही यह द्विधारी संख्या कहलाएगा। और मेन बात है कि द्विधारी संख्या को दाशमिक, मतलब ये 1 1 1 0 या 0 0 के रूप में है और आपको इसको डेसिमल नंबर में बदलना है, यानी 1 से 9 तक के संख्याओं के बीच में चेंज करना है। वही सवाल आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। देखिए, जैसे सवाल पूछता है, क्वेश्चन है कि 1 0 1 1 के द्विधारी को दाशमिक संख्या में बदलें, को दाशमिक संख्या में बदलें, को दाशमिक संख्या में बदलें। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, 1 नंबर का सवाल आता है। 1 0 1 1 बाइनरी नंबर को दाशमिक संख्या में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दी हुई संख्या को एक कतार में लिख लेते हैं। 1 0 1 1 लिख लेंगे और लिखने के बाद दाएं से बाएं की ओर, इनमें से बहुत बच्चे जो है मेरे क्लास में पढ़ाई हो चुका है, फिर भी इसका वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चे क्लास छोड़ दिए उनके लिए ये आसान हो जाएगा, 2 नंबर वो पा लेंगे एग्जाम में। देखिए, हमारा सवाल है कि 1 0 1 1 का बाइनरी द्विधारी संख्या है और इसको डेसिमल में चेंज करना है। मतलब 9 5 2 5, इसका क्या मतलब होगा? ये कितने अंक, कितने संख्या है? तो आपको क्या करना है कि एक कतार में सबसे पहले इसको लिख लेना है और एक कतार में लिखने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे दाएं साइड से 2 के पावर 0 से शुरू करना है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। इस तरह से और भी संख्याएं होंगे तो आगे बढ़ते जाना है। और जो भी संख्या 0 के नीचे होगा उसे काट देना है। देखिए, ये 0 हमारा है और 0 के नीचे है, इसको हम काट देंगे। और काटने के बाद 2 है, इस तरह से नहीं काटेंगे। काटने का देखेंगे सब लोग,
इसको काटेंगे और काट करके और इसके बाद में यहाँ पर इसको काट दिया जाएगा और 2 के पावर यहाँ 2 के पावर 2 रहेगा। इस तरह से इसको काट देंगे। क्यों काटे हैं? क्योंकि ये शून्य के नीचे है। जो भी संख्या शून्य के नीचे रहेगा उसको काट देंगे और काटने के बाद सबके मान को जोड़ देते हैं, उसी को हम दशमिक संख्या कहते हैं। जैसे 2 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है। जैसे मैं आपको लिख दिया जाए 5 के पावर 0 बराबर कितना होगा? 1 होगा। 2 के पावर 0 बराबर कितना होगा? 1 होगा। x के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह से 2 के पावर 0 है तो 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है और 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 2 10 है 11, मतलब कि यह 11 लिखा गया था। 11 का यह दशमिक संख्या है। इसको जब डेसिमल में बदले तो 11 का दशमिक आया। इट इज आवर राइट आंसर। यह हमारा सही उत्तर है लड़का। और भी दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल इनको जो समझना चाहते हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है मेरे विद्यार्थी कि एक और एग्जाम्पल देना है। जैसे 1 3 गो 0 के द्विधारी को दशमिक संख्या में बदलें, इसको दशमिक संख्या में बदलना है। देखिए दशमिक संख्या में बदलने के लिए सबसे पहले एक कतार में 1 0 0 0 इसके बाद लिख लेंगे और लिखने के बाद दाएं से बाएं की ओर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 ऐसे लिखते आएंगे। और लिखने के बाद जो संख्या शून्य के नीचे पड़ेगा उसको काट देंगे और काटने के बाद जो बचेगा उसका मान जोड़ देंगे। 2 के पावर 3 है, इसका मतलब 8 होता है। मतलब कि ये 8 का दशमिक था। ये दशमिक में चेंज किए तो 8 है और द्विधारी में चेंज किए थे तो 1 0 0 का द्विधारी था। अब अगला है आपका अगला टॉपिक है। आपको आई होप कि आपको दशमिक संख्या में बदलने आ गया होगा। द्विधारी संख्या को दशमिक संख्या में बदलने आ गया होगा। द्विधारी का मतलब होता है 2 और दशमिक का मतलब बेस में 10 लिखा जाता है, आधार में 10 लिखा जाता है। अगला देखेंगे दशमिक संख्या को द्विधारी संख्या में कैसे बदलेंगे। दशमिक संख्या को द्विधारी संख्या में कैसे बदलेंगे? दशमिक संख्या जिसमें किसी कथन को प्रदर्शित करने के लिए 1 से 9 तक सभी अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 तक 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे दशमिक संख्या कहते हैं। अब मेरे बात को समझेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन है कि 25 के दशमिक संख्या को, इसको लिखे 25 का दशमिक को द्विधारी संख्या में बदलें, इसको द्विधारी संख्या में बदलना है। 25 लिखा है, 25 दशमिक संख्या है क्योंकि इसमें 0 से 9 तक के बीच की संख्याओं का प्रयोग किया गया है और इसको सिर्फ 1 और 0 के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग। 25 का दशमिक है, इसको द्विधारी में बदलने के लिए 25 को इस तरह से लिख देंगे और इसमें 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि इसके शेषफल में 1 या 0 न प्राप्त हो जाए। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 दूनी 24, 2 के पहाड़ा में 25 तो नहीं आएगा लेकिन 12 बार में 24 आ जाएगा और 24 आया, हमको लाना था 25, यानी कुछ न कुछ बचा है, 1 बचा है, वही 1 लिखा जाएगा। अगर कुछ नहीं बचता तो 0 लिखते। फिर 2 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे 12 लाने के लिए, तो 2 छके 12, 2 के पहाड़ा में 6 बार में 12 आता है और देखिए 12 लाना था, 12 आ भी गया, मतलब बच्चा कितना 0। इसके बाद 6 लाना है और 2 का ही पहाड़ा पढ़ते हैं, सिर्फ 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कब, जब दशमिक को द्विधारी में बदलना होगा तब। मेरे विद्यार्थी 2 के पहाड़ा में 2 3 आई 6, 2 3 आई 6, तो 6 लाना था, 6 आ गया, मेरा बचा कितना 0। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, 2 के पहाड़ा में 1 बार में जो है वो 2 आएगा, लेकिन लाना था 3 यानी 1 बच गया
अब नीचे से ऊपर की ओर जैसे हम तीर दिखाए हैं उसी तरह प्राप्त सभी शेषफल को लिख देंगे और वही हमारा द्विधारी संख्या है। यानी 25 को बदलना होगा द्विधारी में तो आंसर होगा, नीचे से लिखना है 1 1 0 0 1। लड़का ये आपका द्विधारी संख्या हुआ, लेकिन ये किसका द्विधारी संख्या हुआ? तो 25 का द्विधारी संख्या 1 1 0 0 1 हुआ। अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कुछ बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको समझाना है और कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स समझा रहे हैं, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बस छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, देखिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल है कि 35 एक दाशमिक संख्या है और को द्विधारी संख्या में बदले, को द्विधारी संख्या में बदले, को द्विधारी संख्या में बदले। लड़के क्वेश्चन है 35 के दाशमिक को द्विधारी संख्या में बदले, क्या होगा देखेंगे। 35 लिख देंगे, है दाशमिक बदलना है द्विधारी में, कुछ नहीं, 1 0 वाला आंसर लाना है, यही सोचना है। द्विधारी का मतलब 1 0। क्या करेंगे ना, 2 के पहाड़ा पढ़ देंगे। देखो तो 35 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 17 दूनी 34 होता है, 1 बच गया क्योंकि लाना था 35 तो 1 बच गया, 1 लिख देंगे। फिर 2 के पहाड़ा 2 8 16, 1 बच गया 17 होता है लड़का। फिर 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 2 चौके 8, लाना था 8 आ भी गया 8, यानी शेषफल कुछ नहीं बचा, इस बार 0 बच गया। फिर 2 के पहाड़ा में 2 दूनी के 4, फिर 0 बचा, इस बार कुछ नहीं बचा। फिर 2 के पहाड़ा में एक बार में 2 आ जाएगा, यानी कुछ नहीं बचा इस बार भी। आंसर नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, मतलब कि 35 का दाशमिक बराबर, यानी 35 जो था वो डेसिमल नंबर था और इसको दाशमिक बाइनरी में बदले हैं तो आंसर आया 1 0 0 0 1 1 1 3 गो 0 और इसके बाद 2 गो 1। अब आपका ये द्विधारी संख्या हो गया। कैसे पहचानेंगे कि द्विधारी संख्या है? क्योंकि द्विधारी में सिर्फ 1 0 रहता है, दाशमिक में 0 से लेकर 9 तक सभी संख्याएं रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए आप सरस्वती फिजिक्स क्लासेज को अपना सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 5 सालों में लगभग 5000 बच्चे को पास कर दिए हैं। बहुत बच्चे अच्छे बेहतर अंकों से पास कर चुके हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल यहाँ तक इतना ही रहेगा। कोशिश करते हैं कि आप समझ गए होंगे, एक एक नंबर का आएगा, आप देखिएगा। मेरे विद्यार्थी, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।